हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने ज्योग्राफी के अंदर 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जो अपने रिलेटेड है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर को अपने कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर आज अपने जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है एग्लोमीरेशन ऑफ पॉपुलेशन। एग्लोमीरेशन ऑफ पॉपुलेशन। एग्लोमीरेशन यानी एग्लोमीरेशन का मतलब होता है जनसंख्या महासमूह है या जन महासमूह है जो बोला जाता है। तो एग्लोमीरेशन होते हैं जन महासमूह है। तो देखिए, अपने अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन पाया जाता है और उस अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने जो वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से अपने रिसाइड कर रही है या किस अपने सिचुएशन में रिसाइड कर रही है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वो एग्लोमीरेशन के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो अपने एग्लोमीरेशन की बात करें तो 80% पॉपुलेशन जो है 80% पॉपुलेशन रिसाइड 80% पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है अपने रिसाइड इन बिटवीन 20 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 20 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है। तो अपने 80% पॉपुलेशन रिसाइड करती है बिटवीन 20 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 50% जो लैंड पार्ट है अपना 50% लैंड पार्ट जो है अपने जो मिलता है वो अपने नॉट फेवरेबल है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। यानी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए 50% पार्ट ऐसा है जो नॉट फेवरेबल है, यानी अच्छा सिचुएशन जो है सेटलमेंट के लिए अपने उपलब्ध नहीं करवाता है। तो अपने 50% पार्ट जो है इसका अपने लैंड पार्ट का नॉट फेवरेबल आता है। यानी ये क्या है, लैंड नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ये क्या है, फेवरेबल नहीं है। तो अपने अगर यहाँ पे बात करें तो अपने जो मेजर पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है जो अर्थ के ऊपर या वर्ल्ड के अंदर, तो वो 4 एग्लोमीरेशंस के अंदर रिसाइड करती है 4 एग्लोमीरेशंस में रिसाइड करती है। और उन 4 एग्लोमीरेशंस को अपने डिवाइड कर मंडलता है या अपने वो 4 एग्लोमीरेशंस जो हैं उनमें जो डिसाइड कर रही है पॉपुलेशन जो है रह रही है उसे अपने एग्लोमीरेशंस कहते हैं। पॉपुलेशन एग्लोमीरेशंस, जहां पे पॉपुलेशन अपने रिसाइड कर रही है जिस एग्लोमीरेशन में। तो अपने यहाँ फर्स्ट जो एग्लोमीरेशन आता है वो आएगा एशियाटिक एग्लोमीरेशन। एशियाटिक एग्लोमीरेशन की बात की जा रही है यहाँ। फर्स्ट जो एग्लोमीरेशन है अपना उसकी, तो एशियाटिक एग्लोमीरेशन दिस इज लार्जेस्ट एग्लोमीरेशन। यानी ये क्या है, एक लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन पाया जाता है अपने पॉपुलेशन के व्यू से अगर देखा जाए तो इसको बहुत ज्यादा बड़ा जो अपने एग्लोमेरेशन है पॉपुलेशन जहां पे सबसे ज्यादा रिसाइड करती है उसके अंदर आता है। इसका एक्सटेंशन जो पाया जाता है अपनी एशियाटिक एग्लोमेरेशन का, वो एक्सटेंशन अपने पाक टू इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना जो हैं इन कंट्रीज के अंदर इसका एक्सटेंशन पाया जाता है। और ये जो एशियाटिक अपने एग्लोमीरेशन है, इस एशियाटिक एग्लोमीरेशन में एक्सटेंशन जो है पाकिस्तान टू इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, चाइना जो कंट्रीज है इन कंट्रीज के अंदर इनका क्या है, एक्सटेंशन पाया जाता है।
चाइना आ जाएगा, इंडोनेशिया, अपना फिलीपींस है, ठीक है, कोरिया है, बांग्लादेश है, तो इन कंट्रीज के अंदर इसका जो है एक्सटेंशन पाया जाता है। अब यहाँ पे अपने बात करें तो इसके अंदर जो क्लाइमेट पाई जाती है एशियाटिक एग्लोमरेशन में, वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट फाउंड हेयर। तो एशियाटिक जो है अपने क्लाइमेट, अपने एग्लोमरेशन, इसके अंदर मॉनसून टाइप की क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है। तो इसलिए इसको जो है अपने मॉनसून एशिया भी कह देते हैं, यानी इसके अंदर मॉनसून टाइप की अपनी क्लाइमेट पाई जा रही है, इसलिए इसको मॉनसून एशिया भी बोल देते हैं। तो अब इसके बाद मॉनसून एशिया कह देते हैं। अपना जो ये एशियाटिक क्लाइमेट जो है, तो इस एशियाटिक क्लाइमेट के 3 रीजन्स के अंदर अपने डिवाइड किया गया है एशियाटिक क्लाइमेट को। तो वो 3 रीजन्स जो हैं वो कौन कौन से आते हैं जिनमें अपने एशियाटिक एग्लोमरेशन को डिवाइड किया गया है या बांटा गया है? तो उसमें पहला आता है अपना ईस्टर्न एशिया। फर्स्ट इसके अंदर पहला पॉइंट आता है वो है ईस्टर्न एशिया, यानी एशियाटिक को बांटा गया है। तो ईस्टर्न एशिया की बात करेंगे अपने अब यहाँ। तो ईस्टर्न एशिया जो अपने पार्ट है इसका, उसके अंदर जो कंट्रीज आती हैं उनमें चाइना, जापान एंड कोरिया। तो ईस्टर्न एशिया के अंदर कोरिया, जापान और जो चाइना है ये आ जाता है। सेकंड जो है वो बांटा गया है अपने साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इस एग्लोमरेशन में अपने आता है। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनमें कौन कौन सी आती है? वो आती है थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज इसमें आती हैं। इसके बाद अपने जो आता है थर्ड, जो इसका पार्ट किया गया है, उस थर्ड पार्ट के अंदर अपने आता है साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर अपने अगर कंट्रीज की बात करें तो यहां पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज इसमें इंक्लूड की जाती है जो अपने एशियाटिक एग्लोमरेशंस है इसके अंदर। तो एशियाटिक एग्लोमरेशन के बाद में अपने यहाँ पे इसके बाद बात आती है जो वो ये आती है अभी एशियाटिक जो अपने एग्लोमरेशंस हैं, इसका जो एक्सटेंशन है या इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादातर जो पाई जाती है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अपनी 10 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन डेंसिटी फाउंड हाईएस्ट डेंसिटी फाउंड हेयर, यानी 10 डिग्री से लेके 14 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है, जो है इसका जो एक्सटेंशन है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में है। और ये जो 10 से लेके 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है, इन्हीं के बिटवीन में अपने जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ की जो अपने रैपिड ग्रोथ की बात करें या अपने यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ जो है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो रैपिड ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की अपने जो एशियाटिक एग्लोमरेशन है इसके अंदर 2% ईयरली पाई जाती है, यानी 2% ईयरली जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो यहां पर होती है। अब इसकी बात आ रही है अपने, तो यहां पे जितनी भी कंट्रीज पाई जाती हैं, ऑल कंट्रीज
कंट्रीज ऑफ एशियाटिक एग्लोमीरेशन। तो जितनी भी कंट्रीज है एशियाटिक एग्लोमीरेशन की, तो उसकी एशियाटिक एग्लोमीरेशन के अंदर जो जितनी कंट्री है उन कंट्रीज की ज्यादातर जो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से ही जो है ये क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। सिर्फ एक को छोड़कर जो जापान है वो क्या है, इसका एक अपवाद है, ये कह सकते हैं। जापान जो है इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर नहीं है बल्कि इंडस्ट्रीज है। बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उनके अंदर अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड जो है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। तो यहाँ पे जो है अपने ये बात आती है। इसके अलावा यहाँ पे 2% ईयरली क्या रहती है, 2% ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ रहती है, यानी बहुत ज्यादा तेज गति से यहाँ पे करते हैं। अब इस पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसकी वजह से यहाँ पर जो अपने कमी आती है वो क्या आती है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, सिचुएशन है वो आ जाती है। हैबिटेट की, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा जो हैं, तो ये कंडीशंस जो हैं यहाँ पर आती है। तो ये अपना एशियाटिक एग्लोमरेशन जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपने ये पढ़ा भी ये क्या है, लार्जेस्ट है एक्सटेंशन जो है इसका वो पाक टू इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम जो है, कोरिया है, उन कंट्रीज के अंदर मिलता है। मॉनसून टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट मिलती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। 3 रीजन्स जो है इसको, एशियाटिक रीजन को 3 रीजन्स में पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें ईस्टर्न एशिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया आता है, साउथ एशिया आता है। 10 डिग्री से 40 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उनके बिटवीन में हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो यहाँ पे फाउंड होती है, यानी लोग जो है वो ज्यादा यहाँ पे रिसाइड करते हैं। रैपिड ग्रोथ जो है वो 2% ईयरली है। यहाँ पे जो कंडीशन है, सिचुएशन है पॉपुलेशन की वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा मिलता है, हैबिटेट जो है उसकी समस्या आती है, फूड की, एजुकेशन की, हेल्थ की, जितनी भी है ये आती है। यहाँ की ज्यादातर जो कंट्रीज है या जो कंट्री है सभी वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी करती हैं। लेकिन एक जो जापान है उसकी एक एक्टिविटी जो है वो कैसी है, इंडस्ट्रियल है। तो इस प्रकार से अपना जो है एशियाटिक एग्लोमरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। एशियाटिक के बाद में अगला अपने जो चल रहा है वो आता है सेकंड, यूरोपियन एग्लोमरेशन। तो यूरोपियन एग्लोमरेशन की अगर बात की जाए तो यूरोपियन एग्लोमरेशन में सेकंड है यूरोपियन एग्लोमरेशन। तो अब इसकी बात करें तो इसको जो है वो बात करें तो ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है एग्लोमरेशन से है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा अपने जो रिसाइड करती है वो सिटीज के अंदर रिसाइड करती है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके अंदर ज्यादा रिसाइड करती है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो फाउंड मिलती है, जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फाउंड बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो पॉपुलेशन जो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उनके बीच में पाई जाती है। लेकिन जो पॉपुलेशन हाईएस्ट डेंसिटी फाउंड बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो पॉपुलेशन हाईएस्ट जो डेंसिटी पाई जाती है यहाँ पर वो पॉपुलेशन डेंसिटी 45 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन में पाई जाती है। यानी जो पॉपुलेशन अपनी डेंसिटी है वो ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे रहती है वो पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 45 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन में रहती है, बीच में डिसाइड करती है।
इसकी अगर बात करें तो 70% जो पार्ट है पॉपुलेशन का, यानी 70% पार्ट ऑफ population resides in cities and involved manufacturing, trade, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, तो उनके अंदर ये जो है ज्यादा लोग जो है वो लगे हुए हैं, या अदर सर्विसेज जो हैं, अदर सर्विसेज जो हैं, उन अदर सर्विसेज के अंदर जो है इस एग्लोमरेशन के लोग जो हैं वो अपने लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी, तो जो 70% पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड इन सिटीज एंड इन्वॉल्व्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, अदर सर्विसेज के अंदर रहते हैं। यहाँ पे अपने अगर बात करें इसकी पॉपुलेशन की, जो अपने ये यूरोपियन एग्लोमरेशन है, उस यूरोपियन एग्लोमरेशन की जो पॉपुलेशन आती है उसके अंदर इंक्लूड कर अपने इसको देखते हैं पॉपुलेशन को, रशिया को इंक्लूड इन रशिया, तो 74.0 करोड़ जो है इसकी पॉपुलेशन है, और 74 करोड़ पॉपुलेशन है, और इसकी जो 70% अगर बात करें पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है, जो यूरोपियन कंट्रीज की वो सिटीज के अंदर रिसाइड करती है, 70% तक जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड करती है। रशिया के बाद में यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है इस अपने एग्लोमरेशन की, यूरोपियन एग्लोमरेशन की, तो रशिया जो कंट्री है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के व्यू से अगर देखा जाए तो। और उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है जर्मनी का, और जर्मनी जो है वो सेकंड नंबर पर आती है यूरोपियन एग्लोमरेशन के अंदर, जहां पर 8.20 करोड़ जो पीपल है वो रिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर बात की जाए इनकी आगे, तो इस के अंदर पॉपुलेशन जो फाउंड बिटवीन 40 डिग्री टू अपनी ये आती है जो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में रहती है, तो इनका ज्यादातर जो वर्क है वो क्या है, सिटीज से जुड़ा हुआ है। और डेवलपमेंट जो है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जो है वो 19th सेंचुरी जो है उसके बाद में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसका डेवलपमेंट हुआ। कोल एक्लुमिनेशन का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर भी यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा रह रहे हैं एरिया के अंदर, कोल एक्लुमिनेशन के जो एरिया है उनमें। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की वजह से जो है इंडस्ट्री जो वाई पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज है तो इससे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की यानी पर पर्सन जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया है, उसके इनकम जो सोर्स है वो अच्छा है। उस इनकम सोर्स अच्छा होने की वजह से, गुड इनकम सोर्स होने की वजह से यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों की अगर पर कैपिटा इनकम अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होती है, हाई होती है। पर कैपिटा इनकम जो है वो भी हाई मिलती है इस एग्लोमरेशन में, यूरोपियन एग्लोमरेशन में। यूरोपियन एग्लोमरेशन के बाद थर्ड नंबर पर अपना आता है अमेरिकन एग्लोमरेशन। थर्ड नंबर पे आएगा अपना अमेरिकन एग्लोमरेशन। थर्ड है अमेरिकन एग्लोमरेशन। ये जो है वो न्यूएस्ट, इसको बोलते हैं न्यूएस्ट एग्लोमरेशन। न्यूएस्ट एग्लोमरेशन है। इसके अंदर एक्सटेंशन पाया जाता है, इसका एक्सटेंशन जो पाया जाता है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर मिलता है। इसके अलावा अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, जिसमें अपने विच नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो यूएसए का है उसको शामिल किया जाता है। एंड कोस्टल रीजन,
रीजन ऑफ कनाडा, कोस्टल रीजन ऑफ कनाडा। तो कनाडा का जो कोस्टल रीजन है उसको भी अपने यहां पर शामिल किया जाता है, कनाडा जो है। तो इसको इसमें एक्सटेंशन में शामिल किया जाता है। 80% पॉपुलेशन जो है इसकी, उसकी अगर बात करें अपने इस एग्लोमरेशन की, अमेरिकन एग्लोमरेशन की, तो 80% पॉपुलेशन resides 80% population resides in 100 degree west longitude and 30 degree to 45 degree north latitude and 30 degree to 45 degree north लैटिट्यूड। तो 80% पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के उस पार, और एंड जो है दूसरी तरफ इसका देखा जाए तो 30 डिग्री से 45 डिग्री जो है, उस 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उनके बीच में यहां पर रिसाइड करती है पॉपुलेशन जो है। यहां पे अगर बात करें आगे इसकी, तो इसमें देखिए जो है ये, तो इसके अंदर अपने बात करते हैं इसकी जो 90% पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन कम फ्रॉम यूरोप, यानी यहां की 90% पॉपुलेशन जो है वो कम फ्रॉम यूरोप से आके 90% जो पॉपुलेशन है वो यहां पर रहने लग गई है, रिसाइड करने लग गई है, जिसकी वजह से ये जो एग्लोमरेशन है अमेरिकन एग्लोमरेशन, इस अमेरिकन एग्लोमरेशन का डेवलपमेंट जो है वो काफी हुआ है, और उस डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह जो है उनकी भी बढ़िया एक्टिवेशन हुई है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो पॉपुलेशन है ये कम फ्रॉम यूरोप यहां से आई है, तो अब इस अमेरिकन एग्लोमरेशन के अंदर क्या है, जो अपने बर्थ रेट है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो हैं वो दोनों क्या है, कम है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग कम हो रही है, पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ कम हो रही है। इसके अलावा अमेरिकन जो एग्लोमरेशन है इसने जो माइग्रेशन होता है उस माइग्रेशन को भी कम कर दिया, यानी अदर कंट्रीज से कोई माइग्रेशन करके इस एग्लोमरेशन में नहीं आ सकता। अमेरिकन एग्लोमरेशन के अंदर अपने यूरोपियन जो एग्लोमरेशन है उसके अंदर भी जो बोथ डेथ रेट एंड अपने बर्थ रेट जो है वो दोनों भी कंट्रोल्ड किए हुए हैं, यानी कम है, मिलती है अपने को देखने को। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो 70% जो इस एग्लोमरेशन की पॉपुलेशन है वो 70% पॉपुलेशन जो है वो सिटीज के अंदर रिसाइड करती है अमेरिकन एग्लोमरेशन की, यानी 70% जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन रिसाइड इन सिटीज के अंदर जो है वो यहाँ पे रिसाइड करती है। तो ये अपने अमेरिकन एग्लोमरेशन हो गया। इसके बाद में 4th नंबर पे अपने आएगा, 4th जो है वो आएगा अफ्रीकन एग्लोमरेशन। अफ्रीकन एग्लोमरेशन तो अफ्रीकन एग्लोमरेशन की अगर बात करें तो अफ्रीकन जो एग्लोमरेशन है अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एशिया के बाद में 2nd नंबर पे आता है। साइज के एक्सटेंशन से देखा जाए तो एशिया के बाद में ये 2nd नंबर पे आता है। और इसकी जो पॉपुलेशन थी अफ्रीकन जो एग्लोमरेशन है उसकी पॉपुलेशन अपने जो इन 2001 जो है इन 2001 के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन थी टोटल वो थी 81.8 करोड़। और पॉपुलेशन ब्यूरो ऑफ वाशिंगटन अकॉर्डिंग टू 2013
अफ्रीकन एग्लोमरेशन जो है या अफ्रीका जो है, इसकी जो अपनी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 110 करोड़ है, 10 करोड़ एंड 50.4% पॉपुलेशन जो है वो अपनी भी जो वर्ल्ड की है वो पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है 50.4%। और टोटल जो पॉपुलेशन है यहाँ की कितनी हो चुकी है 110 करोड़ हो चुकी है। यहाँ पर अगर बात करें तो 70% पार्ट ऑफ अफ्रीकन एग्लोमरेशन रेशंस इज अनइनहेबिटेटेड। तो 70% जो पार्ट है इसका, वो पार्ट जो है वो अफ्रीकन एग्लोमरेशन का वो क्या है, अनइनहेबिटेटेड पाया जाता है। अनइनहेबिटेटेड की अगर बात करें तो उसके बाद में 30% जो पार्ट है, पार्ट जो है वो पार्ट इनहेबिटेटेड है, वो इनहेबिटेटेड पाया जाता है 30% पार्ट इसका। और इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसकी जो अपने पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, जो इसकी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो 3 रीजन्स के अंदर मिलती है अपने को। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन अफ्रीकन एग्लोमरेशन की कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन तो कंसंट्रेशन जो पॉपुलेशन का मिलता है वो 3 रीजन में हो जाता है। और 3 रीजन के बाद में जब होता है तो उसके बाद अपने इसके 3 रीजन जो है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है वो रीजन आता है अपने वैली रीजन ऑफ नील रिवर, वैली रीजन ऑफ नील रिवर। तो 3 जो रीजन्स है उनके अंदर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा पाया जाता है, जिसमें वैली रीजन ऑफ नील रिवर आ जाता है। सेकंड आता है गुआना कोस्ट सिचुएटेड जाम्बिया एंड नाइजर रिवर। जामिया एंड नाइजर रिवर जो है, जिसका गुएना कोस्ट जो है जिसपे सिचुएटेड है अपने नाइजर और जाम्बिया रिवर के ऊपर, वहां पर भी कंसंट्रेशन जो है अपने पॉपुलेशन का ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद में जो अपने बात आती है वो ये आती है साउथर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो साउथर्न एंड साउथ ईस्ट पार्ट जो है वो पार्ट भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड होता है। और वो पार्ट जो है यहाँ पे अपनी जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, और ये पॉपुलेशन इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो रिसाइड करती है। तो ये अपना अफ्रीकन एग्लोमरेशन हो गया। अफ्रीकन एग्लोमरेशन के बाद में अब अपने आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ए रेशियो बिटवीन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ही लिव्स ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी क्या है, एक प्रकार से किसी प्लेस के ऊपर या किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का उस स्थान के साथ जो रेशियो होता है या उस प्लेस के साथ जो रेशियो होता है वो पॉपुलेशन अपनी डेंसिटी कहलाती है। इसमें देखिए जो अपने पॉपुलेशन है वो क्या होता है, इसमें जो कोई एरिया है उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन रह रही है तो उस एरिया के साथ में उस पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, तो वो रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग। तो देखिए पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, इस डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले जो अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं
जिसमें अपने फैक्टर्स की बात करें तो लैंड्स है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के, वाटर है, ठीक है, हैबिटेट एरिया है, लोकेशन है, तो वो सारे के सारे इसको क्या है इफेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? द पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? इज द नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड देयर रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी वह व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर निवास कर रहा है, उस निवास के साथ में उस पर्टिकुलर एरिया के साथ, उस पर्टिकुलर एरिया के देयर रेशियो, यानी उनका रेशियो किसके साथ? फॉर दिस रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी जिस एरिया के साथ में रह रहे हैं उस एरिया के साथ में उनका जो रेशियो होता है, वो रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? अपने पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। यह पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसके अंदर अपने इसको जो है बहुत से टाइप से की ये जो है इसके टाइप होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के। तो यहां पे अब करेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के जो टाइप्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन टाइप का जो डेंसिटी है उसको अलग अलग टाइप से जो है वो अपने मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से मेंटेन करके उनको दे सकते हैं। तो इसमें पहली जो अपनी आती है वो आती है मैथमेटिकल डेंसिटी। अब मैथमेटिकल डेंसिटी के अंदर क्या होता है? देखिए मैथमेटिकल जो डेंसिटी होती है उसके अंदर वो द रेशियो ऑफ ह्यूमन एंड लैंड इट इज रिसाइड, यानी एक इसके अंदर क्या होगा, वह पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन का जो टोटल एरिया जो है उस टोटल एरिया के साथ में रेशियो निकाला जाता है, यार जो टोटल एरिया है लैंड है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पे क्या किया जाता है? द रेशियो ह्यूमन एंड लैंड आर इंक्लूडेड। तो क्या है? ह्यूमन का जो रेशियो और लैंड का जो रेशियो है, ह्यूमन और लैंड का जो रेशियो है उस रेशियो को इसमें क्या है इंक्लूड किया जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट करने का कैलकुलेटेड फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा अपने आसानी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कोई एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, कोई एरिया है स्क्वायर किमी का 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। उस एरिया के अंदर 1,50,000 पर्सन रिसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप इसको निकालोगे पॉपुलेशन की डेंसिटी, तो 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर आएगी। 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो इसको निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या पॉपुलेशन, तो यहाँ पे 1,50,000 है। तो आप क्या करोगे? 1,50,000 यहां लिखोगे। टोटल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो 100 स्क्वायर किलोमीटर निकालोगे, ठीक है। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा, तो इससे इसको कटेगा तो कितना आ जाएगा इसका? 1500। तो यहां पे क्या होगा? 1500 पर्सन पर स्क्वायर, 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मिली यहां पे अपने को? 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर मिली है। तो ये क्या है? पॉपुलेशन मैथमेटिकल डेंसिटी निकालेंगे, यानी इसमें जो रेशियो है वो किसके बीच में निकाला जाएगा? अपने रेशियो जो है वो ह्यूमन और जो लैंड है, उन लैंड जो ह्यूमन और लैंड है उन दोनों को इंक्लूड कर जो रेशियो निकलेगा
वो रेशियो अपने यहां पर मैथमेटिकल रेशियो होगा। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल रेशियो को अपने यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आती है अपने बात इकोनॉमिक डेंसिटी की। इकोनॉमिक डेंसिटी सेकंड नंबर पे है, इकोनॉमिक डेंसिटी। इकोनॉमिक डेंसिटी देखिए, इकोनॉमिक डेंसिटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने जो टोटल पॉपुलेशन है, तो वो टोटल पॉपुलेशन जो प्रोड्यूस कर रही है, यानी टोटल पॉपुलेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को यूज कर जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन को इकोनॉमिक डेंसिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर रिसोर्सेज इंक्लूड इन दिस। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिव अपने कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के साथ में जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का यूज कर उसने कितनी प्रोड्यूस दिया है या कितनी प्रोडक्टिविटी जो है उसने दी है पॉपुलेशन ने, उसको इसमें क्या है इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक डेंसिटी के अंदर। और इकोनॉमिक डेंसिटी के जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अपने फॉर्मूला होता है इसका पॉपुलेशन अपॉन रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए इन्होंने क्या जो अपने प्रोडक्ट है उनका क्या कैपेसिटी रही है इनकी प्रोड्यूस करने की, वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर अपने आती है, वो आती है कल्चरल एरिया डेंसिटी। अब एग्रीकल्चर एरिया डेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर देखिए, जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो अपना एग्रीकल्चर पार्ट है, उस एग्रीकल्चर पार्ट के अंदर अपने जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को यहां पर इंक्लूड करते हैं, या अपने यहां कर सकते हैं लैंड यूज्ड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड पॉपुलेशन कंसिडरेट, यानी यहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर जो अपने एक्टिविटी जो है, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर पॉपुलेशन द्वारा कितना जो लैंड है उसको यूज किया जा रहा है, तो वो अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। सारी टोटल जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने की जाती है। तो यहाँ पे ये जो है एग्रीकल्चर एरिया डेंसिटी, इसमें एग्रीकल्चर जो अपने रीजन है या एग्रीकल्चर का जो अपने एक्टिविटी है वो किस प्रकार से जो है पॉपुलेशन कर रही है उस लैंड के ऊपर, वो इसमें इंक्लूड की जाती है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पॉपुलेशन अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड। तो पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। थर्ड नंबर पे ये आती है अपनी। इसके बाद में अपने फोर्थ नंबर पर जो आएगा वो आएगा, फोर्थ पे अपनी आएगी जो वो आएगी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर डेंसिटी जो है, इस डेंसिटी के अंदर अपने जो कोई लैंड पार्ट है उस लैंड पार्ट के अंदर अपने जो फार्मिंग पॉपुलेशन है उस फार्मिंग पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाता है। फार्मिंग पॉपुलेशन जो उस लैंड के ऊपर फार्मिंग कर रही है वो इसमें शामिल होती है। तो ये अपना आज जो चैप्टर है यहां तक हो गया है। कल जो बाकी इसका पार्ट रहता है वो कल करेंगे वीडियो के अंदर। थैंक यू।